नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएम टीवी न्यूज। देश दुनिया की हर बड़ी हलचल और सच्ची खबर सबसे पहले और सबसे तेज। निष्पक्ष खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसएम टीवी न्यूज, आवाज आपकी पहचान हमारी। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और युद्ध के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के संघर्ष से पैदा होने वाले खतरों की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिए कि आम जनता की जरूरतों जैसे खाद्य सामग्री और ईंधन की सप्लाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने विशेष जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति निरंतर बनी रहे ताकि ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित न हो। सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर न पड़े। सभी विभागों को तालमेल बिठाकर काम करने को कहा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमएम और टीएमसी के पूर्व दिग्गज नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने हाथ मिला लिया है। यह गठबंधन राज्य की 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें से एमएम 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सबसे चौंकाने वाला फैसला भवानीपुर सीट को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार पूनम बेगम को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि बंगाल में इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकता है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले इस नए समीकरण ने तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भाजपा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। चर्चा का मुख्य केंद्र आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना और संगठन में जरूरी फेरबदल करना रहा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी आयोगों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने पर भी विचार किया गया। भाजपा अब नए जोश के साथ जमीन पर उतरने की तैयारी में है ताकि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर आगामी चुनौतियों का सामना किया जा सके। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने निलंबित विधायकों की बहाली को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष के रवैये पर गहरा असंतोष जताते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाना और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने पर पूरे विपक्ष को सदन और परिसर से बाहर कर देना सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। आतिशी ने मांग की है कि निलंबित विधायकों को तुरंत बहाल किया जाए ताकि सदन की कार्यवाही निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चल सके। विपक्ष अब इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार और अध्यक्ष के फैसलों को चुनौती देने की तैयारी में है, जिससे दिल्ली की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन और सूचना जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जिन्हें शासन की रीढ़ माना जाता है। इस रणनीतिक फैसले से राज्य की सुरक्षा और आर्थिक कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में रहेगी। वहीं अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि प्रदेश की विकास योजनाओं को नई रफ्तार दी जा सके। धामी सरकार का यह कदम राज्य में सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये नई टीमें जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल 8,931 दिन पूरे कर
उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान उन्होंने गुजरात में 13 साल और देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 12 साल की बेमिसाल पारी खेली है। गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरे देश ने इसे अथक सेवा और अटूट संकल्प का परिणाम बताया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिला वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा दांव चला है। अखिलेश ने अपनी दादी और मां की स्मृति में मूर्ति देवी, मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 22 मार्च को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 20 श्रेणियों में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सपा का यह कदम आगामी चुनावों में महिला मतदाताओं का भरोसा जीतने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। इस पहल के जरिए अखिलेश यादव ने आधी आबादी को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित एक विशाल जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री कल तक धाकड़ माने जाते थे वे अपने बेहतरीन कार्यों से अब धुरंधर बन चुके हैं। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि धामी के नेतृत्व में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का सिक्सर लगाएगी। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसलों को ऐतिहासिक बताया। रक्षा मंत्री के इस बयान ने प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, जिससे 2027 की चुनावी जंग अभी से दिलचस्प हो गई है। निवेश जगत से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सोने की कीमतों में 20% और चांदी में 45% तक की ऐतिहासिक गिरावट ने आम निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। जहां बिना किसी ठोस रणनीति के निवेश करने वाले लोग भारी घाटे से परेशान है, वही बाजार के दिग्गज और समझदार निवेशक इस गिरावट से बिल्कुल भी विचलित नहीं दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो निवेशक एसेट एलोकेशन और नियमित निवेश यानी सिप की रणनीति अपनाते हैं, उनके लिए यह गिरावट खरीदारी का एक सुनहरा अवसर है। लंबी अवधि के नजरिए से सोना और चांदी हमेशा सुरक्षित निवेश माने गए हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय अनुशासित निवेश ही भविष्य में मोटा मुनाफा दिलाने की असली चाबी है।